तो जब फिल्में देखते थे तो हमें फिल्मों में दिखाई देता था कि हर अमीर आदमी ना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता है। वाकई में इतना पैसा है? हाँ बिल्कुल सही कहा है आपने, बिल्कुल है पैसा। अनलिमिटेड मार्केट साइज है आपका, मतलब प्रैक्टिकली अनलिमिटेड है। आप जिस अच्छा। देश पे नजर रख लो वहां आप बेच सकते हो, इफ यू नो हाउ टू सेल। ओके। मतलब अगर आप हमारे बिलियनर इंडियन बिलियनर्स को देखो, अंबानी, अडानी, बिरला, इनके जो पहले टॉप 1 2 3 बिजनेस रहे हैं तो हमेशा एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ही रहे हैं। मतलब टॉप 3 में एक्सपोर्ट इंपोर्ट मिलना तय है। ओके। तो ऐसा कोई करोड़पति अरबपति इंडिया में पैदा ही नहीं हुआ जो बिना एक्सपोर्ट इंपोर्ट के वहां तक पहुंच गया हो। अच्छा। तो आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। और आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में? मेरी जर्नी भाई बड़ी टर्मोइल से भरी थी। जब मैं इसमें घुसा था 5 साल पहले, आज से 2020 में लगभग, 1 2 कोर्सेज मैंने मार्केट से कर लिए थे, 25-50 या लाख रुपए खर्चा करके मैंने कर लिए थे। आई वॉज 25 एट दैट एज। तो अच्छा। जैसा एक 25 साल का लड़का करता है, अपने करियर को लेकर स्ट्रगल करता है। सो सीखने के लिए निकला मैं। अब जो ऑप्शंस थे मैंने ऐसे शौक में वेबिनार अटेंड कर लिए, वर्कशॉप अटेंड कर लिए, कोर्सेज ले लिए, लेकिन कुछ खास कंक्रीट मिला नहीं मुझे। तो एक्सपोर्ट्स में बहुत स्मूथ जर्नी तो स्टार्ट होने से पहले ही एंड हो गई थी, अटक गई थी कि मैंने इंपोर्ट का मूड बना लिया था। ओके। क्योंकि एक यूट्यूब के गुरुजी ने मुझे वीडियो दिखा दिया था कि मेटल स्क्रैप इंपोर्ट करो और करोड़ों कमाओ। तो वो अपन उस करोड़ों की लालच में बह गए और मैंने चाइना से कॉपर वायर स्क्रैप इंपोर्ट कर लिया। अच्छा। अब इंपोर्ट तो किया तो 10 टन मंगाया था मैंने, 800 किलो आया वो इंडिया में। हाँ, अच्छा, ऐसा भी होता है? ऐसा हुआ था ना, मैं आपके सामने बैठा हूँ, ऐसा हुआ था। सारे पेपर वेपर सब नॉर्मल ऑल ओके, वीडियो कॉल पे लोडिंग कराई, सब कुछ किया, जितना जी जान से जो जितनी ताकत और ज्ञान था सब फूंक दिया था उसमें। लेकिन वो जो प्रैक्टिकल लूप होल्स थे ना, कि यहाँ पे लूप होल बचा रह जाता, यहाँ पे आपसे पैसा सरकाया जा सकता, यहाँ पे वजन कांटे से खेल हो जाएगा, यहाँ पे लोडिंग पे खेल हो जाएगा, वहां दिखाएंगे ए मिल जाएगा जेड। मतलब कहने का ये है कि अगर मैं जमीन पे 6 लिख दूं तो आप अगर सामने बैठे हो तो आपको 9 दिखाई देगा। 9 दिखाई देगा। तो ये पहलू का फर्क था जो मैं समझना भूल गया, पता ही नहीं था, क्योंकि क्राइसिस भी मची थी कि भाई रोजगार भी करना है, पैसा भी कमाना है, तो अपन घुस गए थे उस मार्केट में। पर फाद भाई मुझे क्या बताइए, ये तो मतलब मुझे लगता था कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो काफी सेफ मार्केट है, मतलब बहुत लीगल तरीके से आप कोई चीज मंगाई जा रही है और बहुत बहुत पेपर वर्क भी होता है। मैंने छोटा सा ट्राई करने की कोशिश करी थी, मेरा तो आज तक पेपर वर्क ही खत्म नहीं हुआ सरकार का। तो मुझे लगता था कि बहुत सेफ चीज है, मतलब जो आप मंगाओगे वो आपको मिलेगा, आप चाहे भेज रहे हो आपको वो भी भेजना पड़ेगा, काफी क्वालिटी चेक और वो सब कुछ होता है, बचपन में हम लोग सुनते थे। तो और आप कह रहे हो कि 10 टन मंगाया और 800 किलो आया। ये कैसे गड़बड़ है? ये कहाँ कैसे हो सकता है? पॉसिबल कैसे? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है यार। देखो, धंधे में किसी भी तरीके का धंधा हो, चाहे भारतवर्ष में हो चाहे बाहर विदेश में हो, हर बिजनेस के अपने लूप होल्स होते हैं। ये बात तो तय है, बिना लूप होल का कोई बिजनेस नहीं होता। सिस्टम में कहीं ना कहीं फ्लॉ होते ही होते हैं। ठीक है, तो मुझे जब लोड कराया जा रहा था कंटेनर, तो वुडन पैलेट्स में ये दिखा के लोड किया गया कि एक वुडन पैलेट में जो है 1000 किलो है। ओके। एक्चुअल में वो 100 110 120 किलो था, जिसमें से 25-30 किलो जो है वुडन पैलेट का वजन था। ओके। तो कहने के लिए मेरे पास 10 वुडन पैलेट में 10 क्रेट्स में, लकड़ी के क्रेट में चढ़ाई हुई उसकी। और क्योंकि वो जो वजन कांटा था वो फिक्स था, ओके, डिजिटल मीटर था, वो फिक्स था, तो मुझे दिखा तो 1000 किलो ही रहा था उसमें। अच्छा ठीक है, लोड वोड हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन क्योंकि मैं था नहीं प्रैक्टिकली वहां पे, अच्छा, चाइना से लोड हो रहा था, और मुझे चाइना की थोड़ी गणित भी नहीं मालूम थी कि चाइना खुद एक सबसे बड़ा एक्सपोर्टर नहीं है, इंपोर्टर है स्क्रैप का। वो इंपोर्ट वो आपको दे रहा है। हाँ, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट कर रहे हो तो रेट्स कम हो ही नहीं सकते, बिल्कुल रेट्स ज्यादा ही होने चाहिए। तो मुझे मार्केट रेट से लगभग 40% का डिस्काउंट भी मिल रहा था। अच्छा, तो एक बिगिनर को क्या चाहिए, मतलब करेला वो भी नीम चढ़ा हो गया था मेरे लिए कि सब कुछ चांदी चांदी है मेरे लिए। आएगा 1 करोड़ का मंगाऊंगा तो इतने पैसे मिल जाएंगे, तो वो घंटा 1 करोड़ का आना था। वो तो मैंने जितने पैसे दिए थे 35-40 लाख रुपए सब चले गए, खत्म। तुम 1 महीने में खत्म। जब वो आया तो होश उड़े रह गए। मेरी 3 लोग की टीम थी मुंद्रा पोर्ट पे। वो पहले आधा घंटा तो क्रेट को देखती रह गई, लकड़ी के वुडन लॉक्स को जिसमें भरा हुआ था माल। इसमें भाई 1000 किलो आना था अपना, ये इतना से 1000 किलो हो कैसे सकता है। जब उसको हमने तलवाया तो टोटल कंटेनर में लोडेड वजन 1000 किलो था, जिसमें से लगभग 150-200 किलो लकड़ी का वजन था। वो 800 किलो ही आया था मेरे पास। तो आपने कुछ उसके खिलाफ फिर किया, इंडियन एम्बेसी इन चाइना और ये सब जितनी ICC में मेल करना। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो लूटता है वो शातिर होता है, बिगिनर स्कैम नहीं कर सकते, एक्सपीरियंस लोग ही स्कैम करते हैं। तो जब तक मैंने वहां भेजा, वो होने धरने में 1-1.5 महीना हो गया, तब तक कंपनी ने ऑफिस बंद करके समाप्त हो चुका था गेम। अच्छा, जो ऑफिस था, करोड़ों आपने कमाने थे वो उन्होंने कमा लिया, वो उन्होंने कमा लिया और मुझ जैसे पता नहीं कितने और से कमाए। उसके बाद एक सीन और हुआ मेरे साथ कि
पुणे के काफी दूध के जले हुए हो आप। हाँ, हर तरीके से। मतलब जितना मैं सीखा हूँ वो नुकसानों से ही सीखा हूँ। सही बात है। वो गुरुजी के ज्ञान से नहीं सीखा हूँ। गुरुजी जो है यहाँ पे लोगों को बना रहे हैं, बस बैठ के टोपी पहना रहे हैं। मुझे भी बीच में बहुत आने लगे थे इंस्टाग्राम पे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू करो, 25,000 में शुरू करो, लाख रुपए में शुरू करो। हाँ, और भाई जिसके पास 25-50 हजार है, प्लीज ये नहीं है धंधा 25,000 लाख रुपए के लिए। इसमें एक्सपर्टीज लगती, थोड़ा ज्यादा पैसा लगता है। हाँ, और सबसे बड़ी बात है, आपको 1-2 पीस तो मंगा नहीं सकते। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का धंधा करने की सोच रहे हो तो अरे मंगा भी रहे हो तो दे कौन रहा है 2 पीस आपको, ये बताओ सही मुझे। बात है। मैं आपको बोलूं 2 पीस चप्पल दे दो मुझे, तो क्यों दोगे? बोलेंगे तू मेरा टाइम मत खराब कर। सही बात है ना, मैं रिश्ते में बेहतर धंधा कर लूंगा। आप दूसरा अपना केस बता रहे थे। हाँ, तो दूसरा मैं केस बता रहा था कि भाई जब मैं लोड करवाया, वहां पे सब कुछ हुआ इधर, अब यहाँ आया तो मेरे जो स्टाफ वाले हैं उनके तो पहले तो आधा घंटा उस डब्बे को ही देखते रह गए लकड़ी के जिसके अंदर माल था। अच्छा। कंटेनर में बैठे रह गए, मतलब शौक में थे कि पालथी मार के कंटेनर के अंदर बैठ गए मुंद्रा पोर्ट के। ये क्या हो गया हमारे साथ कि इस महीना भर जिसका इंतजार किया बैठ के, 1 महीना शिपिंग टाइम था, और जब वो यहाँ आया तो भौचक्के रह गए। और जब मैंने अपने लोगों को चाइना में भेजा, वहाँ के लोग जो थे जिन्होंने लोडिंग कराई थी, जब वहाँ पहुंचे, वीडियो कॉल किया, तो जो ऑफिस था वहाँ ताला लगा हुआ था। और ये कार्टेल चलता है, हर एक स्कैमर का एक कार्टेल है। अच्छा। मतलब सेंट्रल वेयर हाउस एक होगा, स्कैम करने वाले 7-8 होंगे। अच्छा। वही माल दिखा के 10-20 लोग लूट रहे हैं कि भाई ये माल आपके लिए आ जाएगा। हाँ, मतलब ये मान लो ये आप स्टूडियो आपका है और आपसे रेफरेंस लेके 10 लोग दिखा के जा रहे हैं कि मेरा स्टूडियो है। ओके। है ना। और जब मैंने आपको पैसे दे दिए कि स्टूडियो में शूट होना है या किसी को आपने करना है, जैसे भी काम होता है मार्केट में, तो वो गायब हो जाएगा आपसे, आपका नाम लेके। और पब्लिक आपके पीछे पड़ जाएगी कि भाई ये तो आपका ओनर, आप ओनर हो इसके। मतलब फुल ऑन ये तो मतलब सिंडिकेट है, पूरे धांधलेबाजी का रैकेट है। ओके। आम आदमी की औकात और सोच से परे है।